तकरीबन 18 महीने के वक्फे के बाद रियासत भर में तालीमी इदारे 4 सितंबर से दोबारा खुल गए। कोरोना वायरस की वबा के चलते तमाम मदारिस और कॉलेजों में कोविड-19 खवाइद की पाबंदी की जा रही है। हुकूमत ने तमाम स्कूलों में साफ सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए थे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया कि तमाम जूनियर कॉलेजेस में सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस होंगी। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने राजभवन में वाक़ सरकारी स्कूल का मुआयना किया, जहां राजभवन के स्टाफ वर्कान के बच्चे और करीबी इलाकों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। गवर्नर ने बच्चों की टिकंदाजी तक स्कूल में एहतियात बरतने की हिदायत दी। उन्होंने औलिया तलबा से कहा कि वो अपने बच्चों को मास्क पहना कर रवाना करें और जिस्मानी फासले की बरकरारी की ताकीद करें। टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 सितंबर को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में टीआरएस के दफ्तर का संग बुनियाद रखेंगे। कोविड-19 के खवायद के मुताबिक इस तकरीब में कायदीन की महदूद तादाद को शिरकत की इजाजत रहेगी। क़ब्ल पार्टी ने तमाम अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसिल को तकरीब में शिरकत का दावतनामा देने का फैसला किया था। अब पार्टी कायदीन से कहा गया कि अपने अपने अजला और असम्बली हल्कों में पार्टी झंडा लहराए। टीआरएस के कारगुज़र सदर के.टी. रामाराव ने इसी दौरान पार्टी कायदीन के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ग्राम पंचायत की सतह पर तंजीम की कमेटियों की तश्कील का काम 12 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी, जबकि मंडल सतह की कमेटियां 20 सितंबर तक तश्कील दे दी जाएं। बैंड बाजा बारात का मुहावरा अपनी जगह मशहूर है, लेकिन 1.5 साल के वक्फे के बाद रियासत में तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी पर तेलंगाना के गांव में बैंड बाजे के साथ स्कूली तलबा को बारात की शक्ल में ले जाएगा। बारात में औलिया तलबा भी शामिल थे। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों को खोलने के काम जारी किए थे और अदालत ने भी कहा कि जो तलबा अपनी मर्जी से कोविड-19 खवायद की पाबंदी के साथ ऑफलाइन क्लासेस में शरीक होना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाज़त दी जाए। ताहम तलबा को क्लासेस में शख्सी तौर पर हाजिरी के लिए मजबूर न किया जाए। 2 हफ्तों के दौरान दोनों तेलुगु रियासतों में LPG सिलेंडरों की कीमत में दूसरी बार इजाफा किया गया है। गैस कंपनियों की तरफ से सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 75 रुपये के इजाफे से सार्फिन को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत हैदराबाद में अब 912 रुपये होगी, जबकि दिल्ली में यही कीमत 884 रुपये, मुंबई में 859 रुपये 50 पैसे, कलकत्ता में 886 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 875 रुपये 50 पैसे है। यहाँ बताते चलें कि मुल्क में गुज़िश्ता 7 बरस के दौरान गैस सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है। मार्च 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, 4 सितंबर को राजभवन में गवर्नर टी सुंदरराजन से मुलाकात की और उनसे उनकी वालदा के देहांत पर ताज़ियत का इज़हार किया। इस मौके पर मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू भी उनके हमरा थे। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अगर रियासत में बीजेपी बरसख्तार आ जाए तो 17 सितंबर को तेलंगाना की आज़ादी का जश्न सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में चिलकुर ता मोइनाबाद हिस्सा लेते हुए संबित पात्रा ने कहा कि रियासत में जमीनात, रेती और शराब का कारोबार करने वालों का माफिया राज कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जो सेक्रेटरीट नहीं गया हो, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर घर से ही और फार्म हाउस से हुकूमत चलाते हैं। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी के चैलेंज को कबूल करते हुए बीजेपी ने पुराने शहर से अपनी रैली का आगाज किया है और अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। संबित पात्रा ने टीआरएस हुकूमत पर झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि आने वाले असम्बली चुनाव में इस पार्टी का अवाम सबक सिखाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बंडी संजय गारू का कि ये जो चुनौती था असदुद्दीन ओवैसी का कि चार मीनार में आके मोदी जी चुनौती स्वीकार करे, एक साधारण गरीब परिवार के, एक साधारण परिवार के लड़के ने, एक साधारण परिवार से आए नेता ने, बंडी संजय गारू जी ने उस चुनौती को मटिया मेट कर दिया है। 28 तारीख को जिस प्रकार का रैली हुआ और जिस प्रकार से दहाड़ा संजय जी ने चार मीनार से, कहीं न कहीं ओवैसी जी की नींद उड़ गई है। अब ओवैसी जी सो नहीं सकते। काकुतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन, रैन बाजार के इलाकेजात, अजमत नगर, एसआरटी कॉलोनी, इमामबाड़ा, चंद्रा नगर, छोटा पुल वगैरह का दौरा किया। उनके हमरा मौके में बल्दिया, बल्खी और वाटर वर्क्स सूबेदार भी थे। उन्होंने इमामबाड़े में दीवार उठाने का काम बारिश के फौरी बाद शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने इन इलाकेजात में रुके हुए कामों को भी जल्द से जल्द शुरू करने का मशवरा दिया।
इस दौरे में मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी। ये हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज दौरा किया गया बल्दी बरकी आबरसानी अहदेदारों के साथ। अजमत नगर, SRT कॉलोनी, इमामबाड़ा, चंद्रा नगर के यहाँ तरफ वक्ता छोटा पुल, ये इलाके में नकीब मिलत बैरिस्टर सऊदीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी बरकी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। यहाँ कुछ मसाइल है, खुसूसन अजमत नगर में एक ड्रेनेज का मसला था। वहाँ ड्रेनेज के सीवरेज बोर्ड के GM साहब को बता दिया गया, इंशाल्लाह कल से वहाँ काम शुरू होगा। और इमामबाड़े में एक दीवार उठने का है, साहब को बताया कि टेम्पोररी एक दीवार उठा तो वहाँ पर एक बड़ी दीवार उठने का है, उसको टाइम लगता है, लेकिन बारिश का दिन है, बारिश के दिन आए पानी ओवरफ्लो होकर घरों में ना आने पाए। बेइंतहा कचरा पड़ा वहाँ पे, वो कचरे की निकासी का भी इंतज़ाम किया जाना चाहिए। और वहाँ से चंद्रा नगर को आए, यहाँ पर कुछ मेनलों के काम आए, गलियों में कुछ डिसल्टिंग का काम है, कुछ ड्रेनेज की लाइन के मंजूर हो गया है। एक बदनाम ज़माना गुत्तेदार लेके बैठा हुआ है, 1 हफ्ते का टाइम दिया हूँ मैं, उन्होंने काम शुरू करे तो ठीक है, नहीं तो MD को बोल के उसको ब्लैक लिस्ट करके दूसरों से शार्ट टेंडर पे काम कराएंगे। ये चंद्रा नगर के अतराफ में 3-4 गलियों में ऐसी लाइना मंजूर है और कुछ लाइना SW ड्रेन के भरे हुए हैं, उसको साफ़ कराएंगे। और यहाँ पर रोड का भी कुछ मंजूर काम है, उसका भी हम जल्द से जल्द काम शुरू कराएंगे। बहरहाल आवाम के मसाइल को हल करा रहे हमारे तमाम जामात के अहदेदार हमारे साथ दौरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे लोगों के कंप्लेंट वसूल होते हम आगे फौरी दौरा करके उनकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करते। यह सिलसिला जारी है, आइंदा भी जारी रहेगा। शुक्रिया। सदर दक्कन वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सोसाइटी उस्मानुल हाजरी ने कवादीगुड़े में दरगाह थरथरे शाह की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात बनाने की कोशिशों की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत की इस मखदूम कोशिश को रोकने अदालत से भी रुजू होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उस्मानुल हाजरी ने बताया कि उन्होंने चोटुप्पल की मस्जिद अलमास की अराजी पर रेवेन्यू ऑफिस की तामीर को रोकने अदालत से हुक्म अल्तवा भी हासिल किया है। उन्होंने बताया कि मस्जिद के तहत 400 से ज्यादा एकड़ अराजी थी जिस पर गैर मजाज कब्जे हुए हैं। वक्फ बोर्ड इस अराजी पर कब्जों को बर्खास्त करवाने में नाकाम हो चुका है। मस्जिद अलमास पे चौटुप्पल के पास मस्जिद के बिल्कुल सामने वहाँ पर तहसील ऑफिस बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया था। वक्फ बोर्ड के जानिब से लेटर्स दिए गए कि ये यहाँ मस्जिद का लंगर खाना है और यहाँ पर कोई काम ना किया जाए। इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई वक्फ बोर्ड की सुनवाई करने से भी तसाहुली बरती जा रही थी। अल्लाह के फजल से मैंने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के जो प्रोसीडिंग्स है और गजेट सर्वे रिपोर्ट सारे रिकॉर्ड्स के साथ मैं कलेक्टर और RDO MRO के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू हुआ, जिसमें अल्लाह के फजल से आज बहस हुई और जिसका OS नंबर 75 ऑफ 2021 है, IA नंबर 395 ऑफ 2021। ये इसके तहत कोर्ट ने पाबंद किया है कि जो ज़मीन है वहाँ पर किसी किस्म की तामीरात ना की जाए, जूं का तूं मौकूफ बरकरार रखा जाए। और ये तमाम को मालूम होना चाहिए कि उस मस्जिद के तहत 441 एकड़ 17 गुंठे तकरीबन ज़मीन है, गज़ीन नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, तकरीबन कब्जे हो चुके हैं। इसके बावजूद यानी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बजाय इसके कि वक्फ प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, सिर्फ टाल मटोल से मुसलमानों को सिर्फ दिल बहलाने के बातें करने के अलावा कुछ भी अमली तौर पर काम नहीं कर रही। मौके में सेहत के डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने वाली है और उसके साइंटिफिक शवाहिद भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मौके में सेहत किसी भी नागानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि काबिल जिक्र बात यह है कि तेलंगाना में केरला जैसी सूरत-ए-हाल नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करने के लिए प्राइमरी से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तक पूरा ओपन करने के लिए डिसीजन लिए। ये डिसीजन तेलंगाना का कोविड सिचुएशन देख के, तेलंगाना में अभी कोविड सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है, हमारा पॉजिटिव रेट लेस देन 5% है, एक्टिव केसेस भी पूरा 5000 से ज़्यादा नहीं है।
और अभी लॉकडाउन भी ओपन करके ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए, जब से अभी तक कुछ भी आउटब्रेक्स नहीं हुआ। एंड स्पेशली चिल्ड्रन में लास्ट 2.5 ईयर से हमारा अप टू 1 साल से 20 साल तक पॉजिटिविटी रेट इज़ 13% ओनली, खाली 13% चिल्ड्रन को पॉजिटिव आ गए। एंड नो चिल्ड्रन हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड or no children has become serious or severe, and no deaths we have seen in the children. Especially this COVID disease is meant for the adults, and almost from 20 to 60 years 73% people are infected. So many have been hospitalized और डेथ्स भी हुए ये एज ग्रुप में। तो ये पूरा देखने के बाद स्कूल्स ओपन के लिए, बिकॉज लास्ट 2 साल से अपना एजुकेशन सिस्टम और बच्चों का पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हुआ। ये पूरा हालत देख के, और अभी बच्चों में कुछ साइको सोशल इश्यूज भी we could able to identify. Their behavioral changes are a little bit abnormal, and parents also facing problems when the children are in the school. And physical activity भी 2 साल से ठीक नहीं है। अभी बच्चों प्ले करने के लिए और दूसरा कुछ काम करने के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये पूरा देख के तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइड करे स्कूल्स ओपन करने के लिए, और स्कूल्स ओपन करने ही पहले पूरा स्कूल्स को सैनिटाइज कर दे पूरा, और थर्मल स्कैनर्स भी फिक्स करे, और ऑल टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ को सब लोग को कोविड वैक्सीनेशन भी सब लोग को दिलाए। अभी जो वैक्सीनेशन लिए वो लोग ही स्कूल में जाके टीचिंग करने के लिए और कुछ काम करने के लिए वो अलाउ कर रहे हैं। उसका इंस्ट्रक्शंस भी गवर्नमेंट दे दिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट्स में भी हेल्थ टीम्स मोबाइल हेल्थ टीम्स बना दिए। रेगुलरली जाके अभी सिम्टोमेटिक्स कुछ है तो वो लोग को टेस्ट करते हैं, आइसोलेट करते, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स है वो पूरा फॉलो करते। ये सिस्टम पूरा बना दिए। इसके बारे में DMHOs को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए। वो लोग भी मॉनिटरिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक्चुअली ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा कलेक्टर्स भी पूरा रेगुलरली इसके बारे में पूरा देखभाल कर रहे हैं। तो अभी पेरेंट्स जो भी है आपको स्कूल्स को बच्चों को भेजने के लिए ये टाइम ठीक है, बिकॉज लास्ट 2 साल से बच्चों का पूरा पढ़ाई बहुत प्रॉब्लम में पड़े। रियासत में तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी के पहले दिन सेक्रेटरी महकमा तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया और कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील ने महबूबिया गर्ल्स जूनियर कॉलेज गनफोडरी और रायदुर्ग गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने दोनों कॉलेजों में महकमे की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लेने के साथ साथ तुलबा और तालिबात से बातचीत भी की। बद्री डिवीजन खदीम मलकपेट में कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम कामयाबी के साथ चलाने पर तिब्बी अमले और वॉलंटियरों में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी, डिप्टी कमिश्नर GSMC मलकपेट रजनीकांत रेड्डी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ब्रिजेश उनिसा और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज खदीम मलकपेट में जितने भी कॉलोनीज़ जो वैक्सीनेटेड है उन कॉलोनीज़ के प्रेसिडेंट, एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स को बुलाकर उनको 100% अप्रिशिएट का सर्टिफिकेट आज DHMO, डिप्टी DHMO मैडम और रजनीकांत रेड्डी साहब जो कि GHMC डिप्टी कमिश्नर है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी पर, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की हिदायत पर हर गली, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनीज़ को वैक्सीनेशन देने के लिए, काम करने के लिए डोर टू डोर जितने हेल्थ वर्कर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग डोर टू डोर फिर रहे हैं, डोर टू डोर काम कर रहे हैं। जो कॉलोनीज़ को वैक्सीनेशन 100% हो गया है उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है GHMC और हेल्थ की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी से गुजारिश है कि आप वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और अपने आप को सेव करें और आवाम को सेव करें। आज खदीम मलकपेट में अल्हम्दुलिल्लाह 80% के करीब जो है सो वैक्सीनेशन जो है सो हो रहा है, और जितने भी और बचे हुए हैं इंशाल्लाह आने वाले दिन में 100% इंशाल्लाह वैक्सीनेटेड कर हम और आप सेफ रहेंगे। शुक्रिया, खुदाफिज़। वारंगल के LB नगर में एक शख्स के बेईमाना हमले में एक ही खानदान के 3 अरकान हलाक और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि हमलावर महलुकीन का भाई ही था। जख्मियों को MGM हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। महलुकीन की शिनाख्त 50 साला चांद पाशा, 40 साला खलील और 42 साला साबिरा की हैसियत से की गई है। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। जायदाद का तनाज़ा कत्ल की वजह बताई जाती है। हमलावर शफी चांद पाशा का छोटा भाई था।
असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वरंगल गिरी कुमार ने मुकाम वाक़ा का मुआयना करने के बाद बताया कि पुलिस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। గిరికుమార్ కల్కోట అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వరంగల్ డివిజన్. ఈరోజు మనం ఎల్బీ నగర్లో చాంద్ పాషా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాము. అబౌట్ 3:30 నుంచి 4 o'clock మధ్యన చాంద్ పాషా వాళ్ళ బావమర్ది వాళ్ళ వైఫ్ ముగ్గురు కూడా హత్య గావించబడ్డారని మనకు సమాచారం వచ్చేసి నైట్ రౌండ్ ఆఫీసర్ మన గణేష్, ఇన్స్పెక్టర్ మట్వర గారు అండ్ ఇంతజార్గంజ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు చెప్పడం వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను. చూసాం ఇంట్లో హాల్లో 3 డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. చాంద్ పాషా, అతని భార్య మరియు వాళ్ళ బావమర్ది కూడా. 2 పర్సన్స్ ఇంజూర్డ్ అయిపోయి ఎంజీఎం హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. మనం విచారణ చేస్తే చాంద్ పాషా మరియు వాళ్ళ తమ్ముడు షెఫీల మధ్యన ఈ క్యాటిల్ బిజినెస్, పశువుల యొక్క వ్యాపారం లావాదేవీల్లో సుమారు ₹1 కోటి మధ్యన ఏదో గొడవలు జరుగుతుందని చెప్పేసి సమాచారం ఉన్నది. నేరస్తు దొరికితే లేదా మిగతా కుటుంబ సభ్యులతో విచారణ చేస్తే పూర్తి సమాచారం దొరుకుతుంది. మా పార్టీని కూడా పంపించేస్తాం. సో వీళ్ళు అప్రహెండ్గా అక్యూడ్ పర్సన్స్ ప్రస్తుతానికి. సార్ దాడి ఎట్లా జరిగింది? వాళ్ళంతా ఇంట్లో పడుకొని ఉంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ చాంద్ పాషా కూతురు ఉందామె, ఆ అమ్మాయితో కూడా మాట్లాడితే మన గేట్ కూడా చూసాం. గేట్ ఓపెన్ చేసుకొని ఈ డోర్ ఉంటుంది కదా, మెయిన్ డోర్ వాళ్ళది, మెయిన్ డోర్ని మధ్యాహ్నం యాక్సా బ్లేడ్ సమ్ బ్లేడ్ తోటి కట్ చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఫొటోస్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. కట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంట్లో సౌండ్ ప్లేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసి కత్తులతోటి దాడి చేసేసి చంపుతారు. సుమారు ఎంతమంది వచ్చి దాడి చేశారు? వాళ్ళు చెప్పే ప్రకారం ఒక ఆటోలో ఒక 7-8 మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్ వచ్చారని చెప్పేసి. रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने हज़रत मोहम्मद सलाउद्दीन बाबा के 33वें उर्स के मौके पर ताड़बन में वाक़ दरगाह पर हाजिरी दी। सज्जाद नशीन मोहम्मद सकलन खादरी ने वज़ीर दाखिला का खैरमकदम किया और तबरुकात पेश किए। इस मौके पर सैयद तौफीक, मोहम्मद जहांगीर पाशा खादरी, मुरीदीन और मुतक़िदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। कोविड-19 के चलते स्कूलों की फीस में कमी और तुलबा के लिए स्कूलों में बेहतर इंतजाम की मांग करते हुए औलिया तुलबा की एक तंजीम ने इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना भूमि पुत्रा तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सलमान खान ने कहा कि कोविड-19 की वजह से मुल्क की हालात अबतर हैं। कई अफराद रोजगार से महरूम हो गए, लेकिन खानगी स्कूलों का इंतजामिया बच्चों की पूरी फीस के लिए इसरार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसे तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो VIP स्कूल में पढ़ते थे, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और ये कोरोना के उसमें होते सेरेब्रल स्ट्रोक हुआ था मेरे हस्बैंड को। तो मैं 4 साल से तो फीस कंटिन्यू पूरा भर रही थी मैं, मगर अब ये कोरोना के उसमें होके मैं ज़रा वो हो गई थी, फीस नहीं पे कर सके थी मैं। तो उसमें मैं रिक्वेस्ट की थी, मैं मार्च में वो करे थे कि मेरे को सबमिट करा बोल तो, और मेरा बच्चा हैंडीकैप ही है और उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है हैंडीकैप का। तो वहाँ पे बोले थे कि फ़ीस 50% कम होती है, आप स्कूल में सबमिट कराए तो मैं सर्टिफिकेट भी सबमिट कराई थी मैं, और मेरे हस्बैंड का मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट कराई थी मैं। वो लोग बोले थे कि हम लोग आपको इन्फॉर्म करते जो भी डिसीजन लिए। मैं भी थोड़ा सा 50% तो मेरे बच्चे को कम करिए बोले, वो कह रहे थे वो लोग। ठीक है हम बोलते थे। फिर एग्ज़ाम में अलाउ कर दिए हैं, मगर फिर अब उनका क्लासेस भी बंद कर दिए, उनके ऑनलाइन क्लासेस भी कर दिए, ग्रुप में से भी उनको निकाल दिए, सब करके अब बोल रहे हैं कि मौजूदा गणेश फेस्टिवल और सरोनगर तालाब में विसर्जन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ सरोनगर तालाब का मुआयना किया। बाद उन्होंने जायजा इजलास भी मुनक्किद किया, जिसमें विसर्जन के लिए क्रेनों के इंतजाम, CCTV कैमरों की तनसीब, सरोनगर तालाब की सफाई और सड़कों की तामीर और मरम्मत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। स्कूली बच्चों को कोविड-19 के टीके दिए बगैर तालीमी इदारों की गुजारिश से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महिला विभाग की सदर सुनीता राव ने शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि TRS पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जय संतोष कुमार के स्कूलों के फायदे के लिए तमाम स्कूल खोले गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि संतोष कुमार शहर के अतराफ अकनाफ इलाकों में कई स्कूल चलाते हैं। सुनीता राव ने बताया कि उन्होंने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ वज़ीर तालीम से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें सबीता इंद्राडी से मुलाकात करने से रोक दिया। मजीद ये कि उन पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने हुजूराबाद के धमाकापेट मंडल में यादव भवन की इमारत का संग बुनियाद रखा। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि साबिक़ वज़ीर ईटा राजेंद्र ने अपने तबके के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो शख्स वज़ीर रहकर कुछ नहीं कर सका वो अपोजिशन जमात के रुकन की हैसियत से क्या काम कर सकता है। उन्होंने आम से अपील की कि हुजूराबाद के आने वाले ज़मीनी चुनाव में अपने वोटों का
सोच समझ कर इस्तेमाल करें। जज्बाती नारों में बह जाने से उनका और उनके हल्के का बड़ा नुकसान हो सकता है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 24 अगस्त को एक लेबर जंगैया के कत्ल के इल्जाम में उसकी सास यादम्मा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वनस्थलीपुरम के परशुत्तम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जंगैया का अपनी बीवी और सास से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। उस रात भी वो झगड़े के बाद अपने सास के टीन शेड में सो गया था, जिसका फायदा उठाकर यादम्मा ने राजू और रामलू की मदद से जंगैया का गला दबाकर कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर ने अपनी टीम की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई। स्टेशन लिमिट्स में ये सरस्वतीगुड़ा लेबर हट्स में एक जंगैया बोल के 42 इयर्स लेबर था। उसको मर्डर उसका मदर इन लॉ यादम्मा बोल के और उसका लेबर इंचार्ज राजू और कोवर्कर रामुलू तीनों मिलके वो पी के गालियाँ दे रहे बोल के उसको ढकल दिया। वो ढकलने के बाद नीचे गिरने के बाद उसको सर को इंजरी हुआ, अनकॉन्शियस में था। जब वो उसको लकड़ी लेके वो मारे और पत्थर से मार के उसको फांसी लगाया जैसा उसको सीन क्रिएट करके सब लोगों को वो सुसाइड से मर गया बोल के सीन क्रिएट करें। सुबह वो पुलिस को बगैर इंटीमेशन करके वो महेश्वरम फॉरेस्ट को स्कूटी में लेके गए। उसको लेके करके वो फॉरेस्ट में भी ऐसा फांसी डाले बोल के सीन क्रिएट करके उसको डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए क्रीमेशन करने के लिए वो कोशिश करे। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन पुलिस उधर जाके इंक्वायरी करने के बाद ये पूरा ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है बोल के मालूम होने के बाद ये लोगों को इंट्रोगेशन करके 3 लोगों को अरेस्ट कर दिया और स्कूटी और उसका जो यूज़ करे फ़ोन वो पूरा सीज कर दिया। ममदीपल्ली की रंगानायकलू मंदिर में एक खातून कौशिक शोभा शर्मा के कत्ल के सिलसिले में पुलिस पहाड़ी शरीफ ने बिहार के मुतवत्तिन बादल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वनस्थलीपुरम परशुत्तम रेड्डी के मुताबिक मुलजिम मंदिर से उन गिलासों का सरखा करना चाहता था जिसके बारे में उसका ख्याल था कि ये तलाई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये सोने का पानी पिलाए हुए गिलासेस हैं। बादल कुमार जो शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुलाजिमत के लिए आया था, मंदिर से मुत्तसिल एक कमरे में मुकीम था। ये पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में रंगनाथ स्वामी टेम्पल ये मामिडीपल्ली विलेज के आउटस्कर्ट्स में रहता। ये एक ही टेम्पल रहता, टेम्पल के हिलक में टेम्पल रहता, टेम्पल के नीचे एक घर रहता। और घर में एक बूढ़ा औरत कौशिक शोभा शर्मा बोल के 76 इयर्स का अकेला रहता। वो घर में वो अकेला रहता। उसका बाजू में नियर बाई 50 मीटर्स में एक डायरी फार्म रहता। उस दिन 28 के दिन वो औरत मर गया बोल के पुलिस को कंप्लेंट आया, तो पुलिस पूरा ऑल यूनिट्स क्लूज टीम डॉग स्क्वाड पूरा जाके देखे तो वो औरत को मार के उसका हाथ का बैंगल्स और घर में बीरवा फोड़ के उसमें ज्वेलरी आइटम और पासबुक्स पूरा लेके गया। पुलिस जाने के बाद वो पूरा उधर नियर बाई सीसी फुटेज वेरीफाई करके और क्लूज के आधार से वो अक्यूज़ को पकड़े। वो अक्यूज़ को वो बादल कुमार एलियास विराट बोल के ये बगलपुर का बिहार का स्टेट का है। ये 6 महीने से ये इधर काम कर रहा, इधर डायरी में काम कर रहा। वो उसको हैदराबाद आए से जब से वो एयरपोर्ट में काम करना बोल के उसका ख्वाहिश था। वो जब से वो ऑनलाइन में एयरपोर्ट में काम करने के लिए एक फॉर्म भरे, वो फॉर्म देखने के बाद उसको फ़ोन आ रहे, आप इतना पैसा भरे तो आपको एयरपोर्ट में जॉब कंफर्म कर दूँ बोल के। वो पहले उसको 1800 रुपीज़ भरो बोल के बोला। वो उसका ओनर के सहायता से वो गूगल पे करे, बाद में 14,000 करे तो आपको जॉब पक्का होता बोले, तो 14,000 भी उसका ओनर को पूछ के गूगल पे करे। बाद में उसको फ़ोन आया, आपका जॉब कंफर्म हो गया, आप 25,000 रिफंडेबल अमाउंट करे तो आप ज्वाइन हो सकता बोल के। फिर वो 25,000 के लिए ओनर को पूछे तो नहीं दे तुम, ऐसा वो पूरा गलत है वो बोल के बोले, तो ये मेरे जॉब कंफर्म हो जाता बोल के, कंफर्म हो गया बोल के वो बोल के, तो ये 25,000 के लिए ये औरत। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दारुल उलूम देवबंद को बंद करने, तबलीगी जमात और जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पर पाबंदी लगाने VHP के साबिक जनरल सेक्रेटरी परवीन तुगाड़िया के मुतालबे की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तुगाड़िया और इस कबील के लोगों को
ना तो दारुल उलूम की तारीख का कोई इल्म है और ना ही तबलीगी जमात की खिदमत का कोई इदराक। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यूपी के आने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क में जहर फैलाया जा रहा है। तालिबान के सिलसिले में ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात उनकी माँ है, दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। आया जमीयत उलमा हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है ये नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरत हुई कि तालिबान को तबलीगी जमात से जोड़ा गया। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जो ऐसी धार्मिक जमात है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो बात बताते हैं वो ज़मीन के नीचे की होती है कि मौत के बाद तुझे किस चीज़ का जवाब देना होगा और तू अपने कब्र के अंदर किस तरह चैन और सुकून से रह सकेगा। और या आसमान के ऊपर की बात बताते हैं कि मौत के बाद तू किस तरह जन्नत में पहुंच सकता है और किस तरह जहन्नम से बच सकता है। बाकी इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और न वो अपने आप को दुनिया के झगड़े में डालते हैं। तालिबान से उनका रिश्ता और संबंध कैसे जोड़ दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे हैरत हुई। दूसरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। मैं ये यकीन करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख से डॉक्टर साहब बिल्कुल नावाकिफ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं बताता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद तो सन 1866 में जब बना है, जब 1857 का जिहाद जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे उसमें नाकामी हो गई। और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मुजाहिद थे और जंग कर रहे थे गुलामी के खिलाफ, उनको चुन चुन कर दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई। 33,000 उलमा को दिल्ली के अंदर कत्ल किया गया और लाल किले से लेकर के जामे मस्जिद तक जो दरख्त थे उन पर उनको लटका दिया गया। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद को बनाया गया। दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े सपूतों ने लोहा लिया है अंग्रेजी हुकूमत का। डॉक्टर साहब नहीं जानते कि हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन यहीं से पढ़ कर के निकले थे, जिनको मिस्टर मिस्टन ये कहा करता था कि अगर शेखुल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए तो उसकी राख से भी अंग्रेज की दुश्मनी की बू आएगी। वो आदमी ऐसा है कि जो माल्टा की जेल तक पहुंच गया और अंग्रेज ने गिरफ्तार करके उनको 7 समंदर पार वहां भेज दिया। माल्टा की जेल के अंदर शेखुल हिंद गए और 4 साल रहे। वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। माल्टा की जेल में मौलाना उज़ैर गुल गए, वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। हकीम नुसरत हुसैन गाजीपुर के थे, वो गए, वो दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म थे। और ऐसे तालिब इल्म थे कि वो वहीं मर गए और वहीं उनकी कब्र है माल्टा के अंदर। उनसे अंग्रेज ने कहा जब बीमारी लंबी हुई कि हम आपको माफ़ कर देंगे, आप जाए अपने वतन में। उन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर। बल्कि पुलिस ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद ओवैसी के दौरे के दौरान कोविड-19 कवायद की खिलाफ वर्जी पर पार्टी के 300 कारकुनों पर एक मुकदमा दर्ज किया है। वाज़ेह है कि पीर को मजलिस सदर ने आने वाले बल्दी चुनाव के ज़िमन में इंतखाबी मुहिम चलाई थी और इस सिलसिले में टाउन का दौरा भी किया था। मुकदमा सेहत के नोडल ऑफिसर श्रीपद कुलकर्णी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के 58 बल्दी हलकों के लिए 3 सितंबर को रायदही मुकर्रर है, जबकि 6 सितंबर को नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 41,965 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 3,28,10,845 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 460 नई अमवात के साथ अब तक इस मर्ज से मरने वालों की तादाद
4,39,020 तक जा पहुंची है। मंगल को मुल्क भर में 1,33,00,000 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लिए, जो कि एक दिन में दिए जाने वाले टीकों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह अब तक 65,45,00,000 अफराद को टीके दे दिए जा चुके हैं।